आइए आज के वचन पर बात करते हैं। आज का वचन है तीतुस 3 का 7वां वचन। यह वचन कहता है कि जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। तीतुस 3:7 बाइबल में एक महत्वपूर्ण वचन है जो हमारे लिए परमेश्वर के अनुग्रह, धार्मिकता और अनंत जीवन की आशा के अर्थ को स्पष्ट करता है। यह वचन इस बात की पुष्टि करता है कि हम अपने कार्यों के कारण नहीं बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह के कारण धर्मी ठहराए जाते हैं और अनंत जीवन की आशा प्राप्त करते हैं। इस वचन की गहराई को समझने के लिए हमें इसके प्रमुख तत्वों पर विस्तार से विचार करना होगा। आइए इन तत्वों पर विचार करते हैं। पहला है अनुग्रह का महत्व। बाइबल में अनुग्रह का मतलब परमेश्वर का वह उपकार है जो हमें बिना किसी योग्यता के दिया जाता है। यह उपकार हमें हमारे पापों से मुक्त करता है और हमें धर्मी ठहराता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें उस स्थान पर पहुंचाता है जहां हम अपनी कोशिशों से कभी नहीं पहुंच सकते थे। अनुग्रह का अर्थ है बिना किसी अपेक्षा के दिया गया उपहार। यह परमेश्वर का प्रेम है जो हमें हमारी कमजोरियों और असफलताओं के बावजूद प्राप्त होता है। अनुग्रह को परिभाषित करना आसान नहीं है क्योंकि यह अपने आप में एक गहरी और व्यापक अवधारणा है। अनुग्रह परमेश्वर का वह प्रेम है जो हमें बिना किसी योग्यता के प्राप्त होता है। अनुग्रह हमारे जीवन में कई प्रकार से काम करता है। अनुग्रह के माध्यम से हमें हमारे पापों से मुक्त किया जाता है। यह मुक्तिदाता यीशु मसीह के बलिदान के माध्यम से संभव होता है। रोमियो 3:24 कहता है, और उसके अनुग्रह से उसके उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है बिना दाम दिए धर्मी ठहराए जाते हैं। अनुग्रह ही के माध्यम से हमें धर्मी ठहराया जाता है। यह केवल हमारे अपने कार्यों से नहीं होता बल्कि यीशु मसीह के बलिदान के कारण होता है। इफिसियों 2:8 और 9 वचन में लिखा है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं, परमेश्वर का दान है, न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। बाइबल में अनुग्रह की अवधारणा पुराना और नया नियम दोनों में पाई जाती है। पुराने नियम में अनुग्रह का प्रतीकात्मक अर्थ यहूदियों के कानून और बलिदान में देखा जा सकता है। नए नियम में यह यीशु मसीह के माध्यम से पूर्ण रूप से प्रकट होता है। पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था के तहत पापों के लिए बलिदान देना पड़ता था। यह बलिदान परमेश्वर के साथ मनुष्य के संबंध को पुनः स्थापित करने का एक तरीका था, लेकिन यह एक अस्थायी समाधान था। अनुग्रह की पूर्णता यीशु मसीह में दिखाई देती है, जिन्होंने अपने बलिदान के माध्यम से एक बार और सभी के लिए पापों की कीमत चुकाई। बाइबल में अनुग्रह के कई उदाहरण मिलते हैं, जैसे दाऊद और बतशेबा। दाऊद ने बतशेबा के साथ पाप किया, लेकिन जब उसने पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया। यह अनुग्रह का एक स्पष्ट उदाहरण है। बाइबल में लूका 15 में प्राप्त पुत्र की कहानी अनुग्रह का एक शक्तिशाली उदाहरण है। पुत्र ने अपने पिता का धन बर्बाद कर दिया, लेकिन जब वह वापस आया तो उसके पिता ने उसे गले लगाया और स्वागत किया। आइए अब इस वचन के दूसरे तत्व पर विचार करते हैं। दूसरा तत्व है धर्मी ठहरना। धर्मी ठहरना का अर्थ है कि हमें पापों से मुक्त किया जाता है और हम परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहरते हैं। यह केवल हमारे अपने कार्यों से नहीं होता बल्कि यीशु मसीह के बलिदान के कारण होता है। धर्मी ठहरना एक न्यायिक प्रक्रिया है जहां परमेश्वर हमें न्याय संगत घोषित करते हैं। यहां धार्मिकता का मतलब है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में सही और न्याय संगत हैं। यह स्थिति हमारे कर्मों के कारण नहीं बल्कि यीशु मसीह के बलिदान के कारण प्राप्त होती है। धार्मिकता को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि पाप क्या है और पाप का परिणाम क्या होता है। पुराने नियम में धार्मिकता का अर्थ था परमेश्वर के कानून का पालन करना, लेकिन मनुष्य की पापमय प्रकृति के कारण यह संभव नहीं था। नए नियम में धार्मिकता का अर्थ है यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से धर्मी ठहरना। रोमियो 3 का 22 से 24 वचन कहता है, यह परमेश्वर की वह धार्मिकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है। इसमें कोई भेद नहीं। इसलिए धर्मी ठहरने के फलस्वरूप हमें परमेश्वर के साथ मेल मिलाप और शांति प्राप्त होती है। रोमियो 5:1 वचन कहता है, इसीलिए जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल हुआ। धार्मिकता हमें परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में लाती है और हमें उसकी इच्छानुसार जीवन जीने की प्रेरणा देती है। तीसरा तत्व है अनंत जीवन की आशा।
अनंत जीवन की आशा का मतलब है कि हमें मसीह में विश्वास करने के द्वारा अनंत काल के जीवन की प्रतिज्ञा प्राप्त होती है। यह आशा हमें वर्तमान जीवन में स्थिरता और उद्देश्य प्रदान करती है। अनंत जीवन की प्रतिज्ञा हमें विश्वास के माध्यम से प्राप्त होती है। यूहन्ना 3:16 वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यह प्रतिज्ञा हमें यह आश्वासन देती है कि मसीह में विश्वास करने के द्वारा हमें मृत्यु के बाद जीवन प्राप्त होगा। देखिए, अनंत जीवन का महत्व केवल भविष्य के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान जीवन भी है। यह हमें एक उद्देश्य और दिशा देता है। यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है और हम केवल इस सांसारिक जीवन तक ही सीमित नहीं हैं, क्योंकि अनंत जीवन की आशा हमें इस जीवन में स्थिरता और विश्वास प्रदान करती है। यह हमें कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। तीतुस 2:13 कहता है, और उस धन्य आशा की, अर्थात हमारे महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते रहें। चौथा तत्व है वारिस बनना। बाइबल में वारिस बनना का अर्थ है कि हमें परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। यह हमारे नए जन्म और मसीह के साथ हमारे संयुक्त होने का परिणाम है। रोमियो 8:17 वचन में लिखा है, और जब हम संतान हैं तो वारिस भी हैं, अर्थात परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस, क्योंकि यदि हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। देखिए, वारिस बनने की प्रक्रिया हमारे नए जन्म और मसीह में विश्वास के माध्यम से होती है। यह एक आत्मिक प्रक्रिया है जहां हम परमेश्वर के परिवार में शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया हमारे विश्वास और मसीह के बलिदान के द्वारा संभव होती है। देखिए, वारिस बनने के द्वारा हमें आत्मिक आशीर्वाद और प्रतिज्ञाएं प्राप्त होती हैं। इफिसियों 1:3 वचन में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार के आत्मिक आशीर्वाद दिए हैं। इस प्रकार हम परमेश्वर के परिवार का हिस्सा बनते हैं और हमें उसकी देखभाल और प्रेम प्राप्त होता है। यह हमें एक नई पहचान और उद्देश्य देता है। तीतुस 3:7 का यह संदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी धार्मिकता और अनंत जीवन की आशा परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर करती है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने जीवन को अनुग्रह और विश्वास के साथ जीना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के आशीर्वाद को प्राप्त कर सके। इस प्रकार वचन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को समझें, उसकी महिमा करें और उसके वचनों का पालन करें, ताकि हम उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार जीवन जी सकें। आप सबका इस विषय पर क्या कहना है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? कमेंट में अवश्य बताएं। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।